नमस्कार। ये जो हिजाब विवाद चल रहा है ना, हाई कोर्ट में था आज 8 तारीख है, 8 फरवरी है। तो आज की शाम की खबर ये है कि 9 तारीख के लिए इसको मतलब कल फिर सुनवाई होगी इसकी। तब तक के लिए जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने 3 दिन के लिए बंद कर दिया। 9, 10, 11 स्कूलें बंद रहेगी तो 9 बजेगी बांस, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। अब स्कूल ही बंद रहेगा तो कौन हिजाब पहन के आएगी या कौन सैफरन वो मफलर लेके आएगा, स्कार्फ लेके आएगा। तो शांति रहेगी, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की उन्होंने। एक्चुअली है क्या कि अब तो 7 साल हो गए हैं मोदी जी को सत्ता में आए हुए, और चंदन टीका, त्रिपुंड और क्या कहते हैं राम जन्मभूमि से लेके विश्वनाथ का कॉरिडोर लेकर रामानुजाचार्य के स्टैचू तक कराए हैं। इधर भगवा पहने हुए हैं योगी जी। तो भैया बेचैनी चरम सीमा पे है। पानी कितना गर्म है वो लोग उंगली दे करके नापते रहे हैं ना, शाहीन बाग से लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर के, नागरिकता कानून से लेकर के, अब हिजाब पे नाप रहे हैं गर्म कितना है। बेचैनी तो है ना, लेकिन मैं जो कहने आ रहा हूँ उसे भी सुनिए। ये हिजाब पहन के पूरी दुनिया की लड़कियाँ क्या क्या कर रही हैं जरा उधर देखिए। अब फोटो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, वही मैं दिखा रहा हूँ, वही सब चुन चुन के लाए हैं पूरा दुनिया। ये कहता ये है फिएस्ता सफिया सईद। अब सफिया सईद तो मतलब लगता है ना साफ मुसलमान नाम, लेकिन चूंकि वो ब्रैडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर की हैं इसलिए फिएस्ता नाम भी है। 18 साल की छोरी है, मुसलमान है, हिजाब के साथ पूरे कपड़ों में है। भाई भारतीय मौलानाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये तो परफेक्ट है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बाल भी इसको दिख रहा है ना ऊपर से, वो भी नहीं दिखना चाहिए। और दूसरी बात कि इसके जो साथी जो प्रैक्टिस करने वाले हैं पुरुष हैं, सिखाने वाले पुरुष हैं, इंटरव्यू भी ले रहा है वो भी तो पुरुष ही है। भारतीय मौलानाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी परफेक्ट नहीं है। वैसे ये इसकी प्लानिंग है, अभी रिंग में जाने की उसकी तैयारी कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, मजीजिया भानु भैया, ये लड़की केरल की है, जानते हैं ना, और भारत की हिजाबी पावर लिफ्टर हैं। अभी 23 साल की हैं और मिस्टर केरल का जो चैंपियनशिप हुआ था वुमेन कैटेगरी में, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन हुई हैं। बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब जीती हैं मजीजिया ने। इनके जो सपोर्टर हैं पहले वो इनके पिताजी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये भाग लेना चाहती हैं। भाई लोग, इन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं स्कूल की जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहन के नहीं जाएंगी तो अनर्थ हो जाएगा। ये हिजाब पहनती है ना। और इसी केरल में जो पुलिस कैडेट्स हैं वहां हिजाब पे प्रतिबंध है, यूनिफॉर्म है। जब एक यूनिफॉर्म है तो किसी और चीज की क्या जरूरत है। ये जर्मन बॉक्सर है, जर्मन बॉक्सर हिजाब में है, हार्ड वर्किंग है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर हो तो आदमी आपको स्पेस देने लगता है, आपको जगह मिलने लगती है। ये ओलंपिक रिंग में उतरने का ड्रीम इनका अभी बाकी है, क्योंकि जो कुछ आलोचक हैं उनका कहना है कि ओलंपिक जो गेम्स हैं उसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस और रेलियस जो सिंबल्स हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। इनकी मेहनत जारी है। ये टर्की की खिलाड़ी हैं, कराटे करती हैं, मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, पूरा हिजाब पहनती हैं, मुसलमान हैं, और साथ ही लड़कों के साथ देखिए प्रैक्टिस कर रही हैं, खेल रही हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। लेकिन ये हिजाब इसीलिए नहीं पहनती कि कोई शातिर नजरें इनको घूर रही हैं। किसी मौलवी ने कहा है कि हिजाब जो है वो सुरक्षा है, वो मतलब अपराध से बचाता है, मर्दों की बुरी नजरों से बचाता है, औरतों की पवित्रता बनाए रखता है। ये सब घटिया बातें और उलझुल बातें भारत के मौलाना ही कहते हैं। टर्की मुसलमान देश है, आप सबको पता होगा। देखिए कराटे कर रही है, क्या प्रैक्टिस, क्या दम, और बहुत सारे गोल्ड जीते हैं इन्होंने। पूरी दुनिया में हिजाब के साथ लड़कियां उड़ान भर रही हैं, क्योंकि वहाँ हिजाब मॉडेस्टी है, उनका चॉइस है, उनकी आइडेंटिटी है। वो हिजाब पहनती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो इसीलिए हिजाब नहीं पहनती कि किसी लड़का या पुरुष के शातिर नज़रों से उन्हें बचना है। वो पुरुषों के साथ कोचिंग करती हैं, वो पुरुषों के साथ प्रैक्टिस करती हैं, बराबरी का सोच रखती हैं।
भारतीय मौलानाओं की तरह नहीं कि जो बाल हैं वो सिर्फ घर वाला ही देखेगा, उसके सामने ही आप बेपर्दा हो सकती हैं। बेपर्दा होने की क्या बात है भाई, हमने हिजाब पहन ली और हम कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, बिना हिजाब के भी कर सकते हैं, वो हमारा चॉइस है, हम करेंगे। ये हैं पूरी दुनिया के ऐसी ताकतवर मजबूत दिमाग की मुसलमान लड़कियां, औरतें। ये हैं मलेशिया की रेसलर, पहलवान औरत, रिंग में जाती हैं, पूरे के पूरे हिजाब में हैं, लेकिन भैया मर्दों के साथ लड़ती हैं, मर्द इनके कोच हैं, मर्दों को उठाकर पटकती हैं। तो ये तो खोखली बात हो गई ना। हिजाब पहनो, मर्दों की बुरी नजरों से दूर रहो। क्या पागलपन है, कौन सी विचारधारा और कौन सा आइडियोलॉजी लेते हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। लड़कियों देखो फिनिक्स को, इनका नाम फिनिक्स है, इसी नाम से वो रिंग में आती है। और जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई तो जगह छोड़ दो जहां रिलीजन, पॉलिटिक्स, रेस न दिखे। स्कूल में भी दिखना चाहिए, तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। मतलब इतनी छोटी बात होती तो इतना बड़ा हंगामा होता अचानक से क्यों? पिछले 36 सालों से तो वही स्कूल है और वही ड्रेस चल रही है, अचानक से कहां से आ गया है? पानी कितना गर्म है, जांच हो रही है। जब बात पॉलिटिसाइज होगी, राजनीति होगी, तो बात दूर तक जाएगी, इसका असर छोटे बच्चों पे भी होगा, जो कि हो रहा है। पहली और आखिरी बात सबको ये माननी चाहिए, समझनी चाहिए कि स्कूल, कम से कम स्कूल को, शिक्षा तंत्र को पॉलिटिसाइज न करें, राजनीति वहाँ न करें, वहाँ धार्मिक चिन्ह या रेस या लिंग भेद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करे, और इस पर सबको कायम रहना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मोदी त्रिपुंड लगाते हैं, योगी भगवा पहनते हैं, तो उनको अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि ये हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, और बटा भी था इसी हालत में। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, और ये देश जो पहले सुभाष और पटेल का होना चाहिए, गांधी और नेहरू का हुआ धोखा वहाँ से शुरू हुआ था, और उसे तो अभी पाटने में कुछ और दशक शायद लग जाएंगे। चलिए, जो जानने समझने वाले हैं, जो लाइक माइंडेड पीपुल हैं, जो लाइक माइंडेड नहीं भी हैं और हमें देखते हैं, उन सबसे कहते हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि हम तो डेमोक्रेसी में एटलीस्ट हैं ना। बात तो करते हैं, दलील देते हैं, बहस देते हैं, हम खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.